श्री हरिवंश माता जी। राधे राधे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम करो जी। राधे राधे। क्या बात है, खाली हम और आप ही हैं। गुरु जी, वही तो मैं देख रही थी कि अभी तक कोई भी जुड़ा नहीं है। सब ठीक है क्या? हाँ। सुबह सुबह तो किरण माता जी ने भी रिमाइंडर मैसेज डाला था सभी को। जी जी। अब संडे है ना। संडे भी है और जिसके भाग्य में होगा वही सुनने को मिलेगा। जी ठीक है, हम थोड़ा इंतजार करते हैं। जी जी जी, मैं मैसेज कर देती हूँ सब। ठीक है, लेकिन अभी तो स्वयं स्नेहल माता जी भी नहीं आई हैं। प्रणाम। किरण माता जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अपने जी स्नेहल माता जी ज्वाइन कर रही है। जी जी प्रभु जी, 2 मिनट में कर ही रही हैं। कर लिया माता जी ने। माता जी हरिओम, दंडवत प्रणाम माता जी। हरिओम, आवाज आ रही है? जी राधे राधे माता जी, आ रही है। श्री हरिवंश माता जी। हाँ हरिओम। हित जी, हित गोविंद जी। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। रंगीलो राधा वल्लभ हरिवंश। छबीलो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। रसीलो राधा वल्लभ जीवन हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ जीवन हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ सर्वेश्वर हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। श्री हरिवंश जय जय हरिवंश। श्री हरिवंश जय जय हरिवंश। आप सभी को आज की विशेष स्पेशल क्लास में स्वागत है। आज हमारे साथ में चिन्मय मिशन की स्नेहल माता जी हैं, जिनका विशेष अनुराग भागवत और भगवत गीता में रहता है। माता जी हमारे साथ में गीता पठन में भी
सहयोग करती हैं। गीता पठन के दिन, एकादशी के दिन वो अक्सर करके आप देखते होंगे तो गीता के श्लोक पठन में रहती हैं। आज राधा वल्लभ सेवा संस्थान ने उन्हें आग्रह किया था कि एक स्पेशल क्लास ले भागवत के किसी विशेष टॉपिक पे। उन्होंने गोपी गीत पे, रास पंचाध्यायी पे चर्चा करने के लिए कहा। तो राधा वल्लभ सेवा संस्थान की तरफ से मैं माता जी का विशेष अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम आज गोपी गीत, जो कि बहुत ही प्रेम भरा, बहुत ही भाव भरा भागवत का एक अभिन्न अंग है, उसकी चर्चा करेंगे। माता जी हमें गोपी गीत के माध्यम से हमें प्रेम, समर्पण, निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव के बारे में बताएंगी। और अगर आप लोग को याद भी होगा तो 84 कोस की यात्रा में जब हम लोग ऐशा फेंटा गए थे तो वहां पे गोपी गीत की भी चर्चा हुई थी। तो रास पंचाध्यायी, गोपी गीत दोनों पर चर्चा करेंगे। तो पुनः स्वागत करता हूँ स्नेहा माता जी का। श्री हरिवंश माता जी, श्री हरिवंश। आपको मैंने को होस्ट बना दिया है। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, होस्ट बनाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। शुरू करें। जी मतलब। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्रम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरातरुणविफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और बहुत ही सुंदर उपक्रम ये अध्ययन का चालू रखा है। अनेक प्रकार से कि आज मुझे इसमें शामिल कर दिया गया और इसके बहाने भगवान भीड़ में लिया जाता है ताकि दिन में 3-4 प्रवचन इस पे ऊपर हो, ऐसे साथ हैं। लेकिन संक्षिप्त रूप से हम थोड़ा देखेंगे। इसके पहले थोड़ी पार्श्वभूमि देखते हैं इसकी। रास पंचाध्यायी जो कि 10वें स्कंध का प्राण कहे जाते हैं। वैसे 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत जी के जो 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, उसका प्राण कहे जाते हैं। और उसका प्राण ये गोपिका रास पंचाध्यायी और उसका प्राण ये गोपिका गीत, ऐसा कहा जाता है। जैसे भ्रमर गीत भी बहुत सुंदर है इसमें। तो प्रसंग, कथा का प्रसंग ऐसा है कि ब्रज की जो कुमारियां हैं छोटी छोटी, तो उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया था।
और कात्यायनी से मन्नत मांगी थी कि नंद गोप कुमार पतिम मे स्यात्। ये भगवान श्री कृष्ण जो है नंद कुमार के पुत्र होके बन के आए हैं, वो हमारे पति हो। ऐसी मन्नत मांगी थी गौरी माता से, कात्यायनी माता से। और उस समय भगवान आए थे, चीर हरण लीला के बहाने से तो व्रत जो है उन्होंने निर्दोष कर लिया था। और फिर उनको आश्वासन दिया था कि जरूर आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा एक दिन। फिर वो ध्यान में रख के जब ये शरद पूर्णिमा की रात आई तो उन्होंने बंसी छेड़ी, और संपूर्ण सब जगह चांदनी चांद की फैली हुई थी, और यमुना में मानो कि चांद का ही रस बह रहा था। तो उस समय वो जो उन्होंने बंसी छेड़ी तो वो केवल इन्हीं गोपियों को सुनाई दी, और उनमें ये जो भावना है, मधुर भक्ति की जो भावना है, वो जाग उठी। भक्ति के माध्यम से अगर देखे जो भी उसमें आता है, और पूरे पूरे समय, पूरा जीवन, सभी प्रसंगों में, सभी जगह, सभी परिस्थितियों में, सभी के साथ ये जो साहचर्य जो उनका है, सानिध्य जो है भक्त और भगवान का, वो इसमें लागू होता है। जैसे कि मीरा मैंने राधा जी, तो ये मधुरा भक्ति का ये उत्तम उदाहरण है। भगवान ने पहले ही कहा है कि ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश। तो किसी भी निमित्त से और सभी भावनाएं जो है मेरे केंद्रित हो जाए। नारद भक्ति सूत्र में भी कहा कि सभी भावनाएं तस्मिन एव करणीयम, राग द्वेष क्रोध आदि। तो उसी तरह से काम की जो भावना है वो क्यों ना भगवान के ऊपर छोड़ दे, उसका विषय क्यों ना भगवान बने। तो वो भी भावना अगर भगवान के साथ हम जोड़ते हैं तो वो हमें फलप्रद होती है, और वो हमारे आध्यात्मिक साधना बनती है। जैसे कि कोई अगर रोता है, तकरार करता है और जीवन से पलायन करता है तो हम उसको भगोड़ा कहेंगे। लेकिन अर्जुन ने यही जो उसका विषाद है, दुख है, भगवान से जोड़ा तो उसका विषाद योग हो गया। इसी तरह से बिल्कुल ये जो कामना की काम भावना है, तो वे वैसे देखा जाए तो निम्न तरह की भावना है, लेकिन यहाँ पे भगवान के संबंध से वो शुद्ध हो जाती है, और बिल्कुल उन्नत ऐसी हो जाती है, दैवी हो जाती है। इसके पहले देखिए आप, भागवत के 10वें स्कंद में आएगा कि असुरों को मारा है। अब बिल्कुल शुरू से लेके पूतना, फिर शकटावत, क्रूरासुर, और बाकी बाद में जितने तो असुर थे, तो असुर, अष्टासुर, ब्रह्मासुर, गजा, अजासुर, तो ऐसे सारे असुरों को मारा है। और उसके बाद ये असुरों को मारना, ये हमारी जो नकारात्मकता है उसको नष्ट करना है। तो जो जो दुर्गुण हम में है, ऐसा भी है, सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि हमारे दुर्गुण को सद्गुण समझना, हमारे दूषण को भूषण समझना, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। तो ये जो दुर्गुण है पहले हमें नष्ट करने हैं। तो जो जिसकी सुधारने की इच्छा है, जिसमें स्वयं में बदलाव लाने की इच्छा है, वही आध्यात्मिक पथ पर आए। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। इसीलिए कुछ अगर बदलाव होना है तो हमें स्वयं को बदलना है। यू चेंज एंड द वर्ल्ड अराउंड यू विल चेंज। इस तरह से पहले तो दुर्गुण जो है हमें हमारे दूर करने हैं। जिस तरह से समझो हमने कपाट खोला और एकदम बदबू आई, तो तुरंत हम ताकते हैं, झांकते हैं और ढूंढते हैं कि एक मरा हुआ चूहा वहां पड़ा है। तो वो देखने के बाद बिल्कुल कुछ भी विचार नहीं करते हुए हम उसको उठाते हैं और दूर फेंक देते हैं। वहां पे हम कुछ भी किसी की सलाह लेना, सोचना, ऐसे वगैरह कुछ नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह से जब हम आत्म परीक्षण करते हैं और पाते हैं कि हाँ मुझमें ये आलस है, मुझमें ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, मुझमें ये स्वार्थ है, मुझमें ये क्रोध है, कठोर बोलने की प्रवृत्ति है, तो इस तुरंत ये दुर्गुण हम दूर करते हैं। और यही है असुरों को मारना। उसके बाद क्या होता है, भगवान वरुण देवता का गर्व दूर करते हैं, जो कि उन्होंने भगवान के पिताजी नंद जी को लेके गए थे। उसके बाद
अग्नि को 2 बार पी जाते हैं, तो अग्नि देवता का गर्व शमन किया। और ब्रह्मदेव माने बुद्धि, हमारी समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ जिनको कहा, महत तत्व जिनको कहा, सूत्रात्मा, प्राण, ऐसे अनेक नाम है। तो ये जो ब्रह्मदेव है उनको भी मोह हुआ था, अरे सच में ये है क्या भगवान? ये तो झूठन खाते हैं, अचार हाथ में लिया है और दही भात खा रहे हैं, सभी को देके ऐसे ही खेलते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये सच में है क्या ब्रह्म, पर ब्रह्म? तो वो माने उनको तो कैसा मोह होता, वो तो परम भक्त है भगवान के और सब कुछ जानने वाले, पहले शुद्ध बुद्धि के बिल्कुल है। लेकिन हमारे लिए उन्होंने ये लीला की कि इस बहाने हमारे सारे संशय दूर हो। और बहुत ही प्यारी सी लीला है। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, पहले दुर्गुण नष्ट किए, उसके बाद ये जो सद्गुणों का अहंकार होता है तो यो भी नष्ट किया। यानी देवता माने सारे पूरे सात्विक है, लेकिन सद्गुण भी है, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं है, तो फिर उसका फायदा नहीं। कुछ भी क्षमता हो, कुछ भी कला हो, कितना भी कर्तृत्व हो, भगवान को अर्पित नहीं है तो वह व्यर्थ है। भागवत में तो यहाँ तक कहा कि नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान ममलम। तो निर्विकल्प समाधि भी आपकी लगती हो वायुरोधन से और अभ्यास से, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति से अगर आपका हृदय द्रवित नहीं होता तो वो व्यर्थ है। तो इस तरह शुरू में अपने व्यक्तिमत्व से दुर्गुण निकाल दिए और सद्गुण जो है उनको भगवान के अधिष्ठान तक पहुंचा दिया। फिर इसके बाद जब मन, साधक जो है, जो साधक का मन पूरा शुद्ध हो गया है अभी इन दोनों प्रक्रिया से, और अभी उसमें ज्ञान पाने के लिए भूमि बनी है, फिर ये जो ध्यान की प्रक्रिया है वह ये रास क्रीड़ा है। और रास क्रीड़ा में भी आगे आगे जाके, जैसे पहले एक भगवान श्री कृष्ण है, सारे गोपियों में एक भगवान श्री कृष्ण है, तो वो है हमारा चैतन्य, जो शुरू में हमें जाना, हम जानते हैं कि हाँ कुछ तो एक चैतन्य हमें है जिससे कि हम समझते हैं, क्रिया करते हैं। फिर आगे आगे जब बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि प्रतिबोध विदितम मतम मतम यस्य न वेद सह, जैसे कि केनोपनिषद में कहा है सामवेद के, कि हर एक दो विचारों के बीच में श्री कृष्ण भगवान, तो वही वहां पे बताया, हर एक दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण भगवान आए। और यहाँ कहा कि एक विचार आया, कुछ देर रहा, चला गया, अभी दूसरा विचार आने आया नहीं, आने का है, उसके बीच में जो संधि है, वो जो शांतता है, वही वो शांताकारम, ऐसा भगवान है। उसका शांतता यही आकार है, शांति यही उसका शरीर है, शांताकार है। तो दो विचारों के बीच में, दो वृत्तियों के बीच में जो शांति है वो उसका स्वरूप है, और वो संधि विचारों की हमें साधनी है। इस तरह से दो वृत्तियों के बीच में भगवान आए। तो अभी क्या हुआ, साधक का बहुत साधना अच्छी हो गई, प्रगति हो गई है, लेकिन वहां थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि हाँ मैं, आई एम होलियर देन दाओ। हाँ, जिस तरह से उन गोपियों को हुआ था कि हम सच्चे भक्त है भगवान के, देखो जगत में कितने स्त्री आए हैं लेकिन हमारे साथ वो यहाँ पे है, वैसे ही थोड़ा सा अहंकार आ जाता है तो वो बिल्कुल सहन नहीं होता। द्वैतम न सहते श्रुति ही, ऐसे कहा। तो द्वैतम माने मैं अलग, अहंकार अलग, क्योंकि मेरा अहंकार, जो जो चीज मेरी होती है वो मुझसे अलग होती है, मैं उसके बिना रह सकती हूँ, वो मुझसे मेरे बिना नहीं रह सकती। न अहम तेषु ते मई, 7वें अध्याय में जैसे भगवान बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे जल है और समुद्र में जल है और लहर में भी जल है, तो भगवान कहते हैं कि लहर में समुद्र नहीं है, लेकिन लहर समुद्र में अवश्य है। विचार हमारे बिना नहीं रह सकते, और हम विचारों के बिना रह सकते हैं, जैसे कि गहरी नींद में रहते हैं, जैसे कि समाधि में रहते हैं, कोमा में रहते हैं और बेहोशी में रहते हैं। उसी तरह से वैसे कुछ कुछ काम करते करते भी हम खो गए उसमें पूरे, हम अपने आप को उसमें मगन कर दिया, फिर विचार बाकी के नहीं।
तो यहाँ पे क्या हुआ, अहंकार आया, द्वैत आया, तो तुरंत भगवान अदृश्य हो गए। और फिर वो ऐसी छटपटाई, क्योंकि एक बार वो रस की माधुरी चखी, वो जो चस्का एक बार लगा, तो फिर मुश्किल है। ऐसे कहते हैं कि बाकी का ये जो जगत के जो जो भोग है, हाँ, तो वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। पंचदशी में आखिर के जो 5 अध्याय है, कहते कि ब्रह्मानंदे विषयानंद, ब्रह्मानंदे योगानंद, ब्रह्मानंदे विद्यानंद, ये सारे जो आनंद है, वो सारे ब्रह्मानंद का ही एक छुटकारा मात्र है, एक सिंचन मात्र है। तो इसलिए इसलिए फिर साधक को वही चाहिए अभी, अनंत आनंद। और फिर उसके लिए साधना तीव्र हो जाती, और फिर भगवान प्रकट हो जाते। तो ये जो प्रसंग है उसमें ये गोपिका गीत आ जाता है। अभी उसमें 19 श्लोक है, थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। अनेक प्रकार से अनेक रागों में ये गाया जाता है। अपने परम पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमय आनंद जी, तो वो भी अनेक अनेक अलग अलग रागों में गाते हैं, तो उसमें से कुछ मैं ले लूंगी और थोड़ा थोड़ा उसका देखेंगे हमारा। अथ एकत्रिंशोऽध्यायः गोपिका गीतम्। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्नाव्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता दयितदृश्यताम् दिक्षु तावका त्वयि धृतास स्वामी चिन्हते। मैं आशा करती हूँ वीडियो और ऑडियो दोनों अच्छे हैं ना, ठीक है ना? जी माँ जी। तो हाँ, तो यहाँ कहा गोप्य ऊचुहु, गोप्य मैंने गोपी का बहुवचन है, तो अनेक गोपियां, वहां बहुत सारी गोपियां थी। वो बोली, क्या बोली वो, तो जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः, आपके जन्म से ये जो व्रज भूमि है वो अधिक ही सुंदर होती है, अधिक ही चिरायु और जयशालिनी ऐसी हो रही है, मैंने पहले ही भी हूँ, ये है ही, और आपके जन्म से वो अधिक हुई है। श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही, और यहाँ पे सदा नित्य निरंतर लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी ने इसको आश्रय दिया है, हमें दर्शन दो, दीक्षु ताव कहा, हम आपकी है, हमने अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर किया है, हम आपकी बन चुकी है। और त्वयि धृत आसवः त्वाम विचिन्वते, असु मने प्राण, फिर असु मने प्राण, तो तई धुता स्व मने हमारे प्राण आप है, हमारे जीव की प्राण आप है, और हम आपको ढूंढ रहे हैं। दर्शन दीजिए, दिख जाए यहाँ पे, हमारे नयन के गोचर हो जाइए आप। जैसे कि अपने जगन्नाथ अष्टकम में कहते हैं ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, तो ये बिल्कुल वही भावना है कि मेरी दृष्टि जहाँ पे जाए उस मार्ग पर भगवान आप आ जाए, माने आप ही के मार्ग पर, आप ही का गंतव्य स्थान दृष्टि। इस तरह से यहाँ शुरू वो करते हैं। अभी देखिए आगे कहते हैं, शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्रतो नेह किं वधः। तो थोड़ा सा गुस्सा भी है इस प्रेम में, वो झूठा है लेकिन वो प्रेम की जो खुमार है उसका जो स्वाद है बढ़ाता है। तो कहते हैं शरद उदास है, ये जो शरद पूर्णिमा यहाँ पे है, और सच में सभी जगह एक अच्छाई, एक भलाई, एक प्रसन्नता है, क्योंकि भगवान स्वयं जो है वो सत चित आनंद, तो सत माने अच्छाई, सत माने अस्तित्व, ये होता है पना, और सदग्रंथ, सज्जन, सदविचार, तो उसमें अच्छाई भी है। सरसी
जा उदर श्रीमुषा दुषा। जैसे कि एक सरोवर में निकलने वाला कमल, सरसिज અને कमल, तो उसके जैसे आंखें जिसकी है, उसके जैसे सुंदर वो है, हृदय कमल, कर कमल, पद कमल, चरण कमल, मुख कमल, नयन कमल। तो उसी तरह से तो ये आपकी दृष्टि भी वैसी ही है। और हम वो ढूंढ रहे हैं आपके चरण कमल कहाँ है। आप कौन है? तो कहते हैं कि सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। तो सबको रमाने वाले। देखिए रत माने रमना, रम, रमु क्रीड़ायाम धातु है, तो रत माने रमना, और सुरत माने जो अच्छी तरह से रमते हैं सभी में, और सभी उनमें रमते हैं। तो हम आपके अशुल्क दासिका है। तो वरद निघ्न तो नेह किम वधः। और आपने ये सारे असुरों को तो मारा है हाथ से, किसी के साथ कुश्ती करके, किसी को फाड़ के, किसी को चीर के। और आप ये जो हमें कर रहे हैं अभी, वो भी तो हमारा वध ही है, वो भी हमें मारने वाले हैं। लेकिन हम तो आपके भक्त हैं, आपके दासी है। अशुल्क दासी का, अशुल्क मैंने कुछ भी उसके लिए पेमेंट नहीं चाहिए। और बस आपका जो काम है, उस सेवा की संधि जो है, सेवा का अवसर है, यही उनका मेहनताना है। तो इस तरह से आप सब में रमते हैं। देखिए सब में रमते हैं कैसे बोले, सूरतनाथ बहुत सुंदर नाम है। तो कहते हैं कि हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति जो यहाँ है इस पृथ्वी तल पर, उसको किसकी खोज है? तो कहते हैं कि आनंद की खोज है। हर एक जन, देखिए छोटा बच्चा भी है तो अंगूठा चूसता है आनंद के लिए, उसको आनंद आता है इसलिए। बड़ा, थोड़ा बड़ा हो गया, अभी खिलौने चाहिए, अभी स्कूल चाहिए, अभी बाकी कुछ चाहिए, और बड़ा हो गया तो पैसा चाहिए, सब आनंद के लिए, कि उससे कुछ हम चीजें ऐसी खरीद लें कि जिससे आनंद मिले। तो फिर जो जो जहां जहां भी मेहनत करते हैं पूरे दुनिया में, तो वो सारे सुख के लिए करते हैं, और भगवान स्वयं सुख स्वरूप है। इसलिए कहा कि सुरत मैंने सभी लोग आप में रमते हैं, सभी लोग आपकी दिशा में जा रहे हैं। और आप सब में रमते हैं, क्योंकि सबके अंतर्यामी एक चैतन्य जो है, आत्म तत्व जो है, वो आप है। सुरत नाथ थे अशुल्क दासिका। और हम भी तो, हमने आप अपने आप को बेच दिया है आपको, तो अभी हम किसी के और के नहीं बन सकते। तो इस तरह से जो पूरे आपके ऊपर आश्रित है, तो उनको ऐसा मारना, ऐसा विरह दे के, वियोग करके मारना, क्या ठीक बात है क्या? इसलिए आप तुरंत हमें अपना दर्शन दे दीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता दर्शन, आप कितने भी ये करो, तो कि नहीं, आप जरूर देंगे दर्शन, क्योंकि आप बहुत कोमल हृदय के हैं। कैसे? इसका क्या सिद्धांत है? तो हाँ, आगे के श्लोक देखिए। पिछले समय बहुत बार आपने हम सबको बचाया है। किसे किसे बचाया है? विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतोभयात् वृषभते वयम् रक्षिता मुहुः। मुहुः माने बारंबार, फिर से आपने अनेक समय आपने हमें, हमारे रक्षा रक्षा की है। तो कुछ कुछ यहाँ पे वर्णन किए हैं, देखिए भगवान की लीलाएं। विष जला जल अप्यया, तो यमुना में जब कालिया ने अपने विषारी फूदकारों से संपूर्ण जल का प्रदूषण कर दिया था, और अभी भी जो कंपनियां सारा उसमें छोड़ती है, इफल इफलजन टैंक से सारा पानी, तो वो सारा वही है, कालिया के सब लोग है। ऐसे कहते हैं कि गंगा जी साफ करनी चाहिए, तो कि गंगा जी हिमालय से, गोमुख से जब आती है तो साफ ही है। आप उसको बिल्कुल गंदा करना छोड़ दीजिए, तो अपने आप साफ हो जाएगी। नहीं तो कितना भी पैसा खर्च करें, लेकिन वो वैसे ही रहेगी, क्योंकि बाद फिर से आप उसमें गटर का पानी, कंपनी का पानी छोड़ेंगे, फैक्ट्री का पानी छोड़ेंगे। तो विषय जलाप्याय ये यहीं पे कालिया मर्दन की कहानी बताई है। तो इस प्रदूषण को पूरे नष्ट कर दिया, और हमें ये शुद्ध मधुर जल उपलब्ध कर लिया। और जो जो मरे थे सारे गोपाल भी पहले उसका पानी पी के, तो उनके ऊपर अपनी अमृत दृष्टि, कृपा दृष्टि डालकर उनको भी जला दिया। फिर व्याल राक्षसा, तो अजगर का एक रूप लेके जो अघासुर आया था, वो अजगर ही था। तो बच्चों ने कहा
अरे ये गुहा कैसी अद्भुत है, देखिए बिल्कुल अजगर कैसे जैसे दिखती है। देखिए अघ माने पाप, पाप इतना सुंदर वेश करके आता है कि हमें ये पता होता है कि ये पाप है, फिर भी हम उसको अपनाते हैं और उसके अनुसार वर्तन करते हैं। तो बिल्कुल वही यहाँ इस कहानी के बारे में माध्यम से बताया। हमें पता है कि ज्यादा सोना दिन में सोना और देर से उठना पाप है। पाप है मतलब पाप वो है कि जिससे आपको दुख मिलेगा, जो अपने आप से आपको दूर लेके जाएगा। पाति अज्ञानम रक्षति इति पापम। पाप क्या है? जो आपके अज्ञान को संभल के रखता है, अज्ञान को ज्ञान नहीं होते देता। और बिल्कुल वही है, सुबह हम उठे तो कुछ तो ध्यान करेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ तो याद तो करेंगे, तो वो करने नहीं देते, फिर ज्ञान बढ़ेगा। तो इस तरह से वो सारा पाप है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। वो झूठ बोलना, हमें पता है कि पाप है, वो उससे दुख ही आएगा हमें कभी ना कभी। और हमारी व्यक्तिमत्व जो है बिल्कुल द्विधा हो जाती है। ये सबसे बड़ा उसका नुकसान का ये है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो अंतर मन में ये घुस जाता है कि हाँ, जो देखा है, जो सुना है, जो समझा है, वो नहीं बोलना है। बस बस इसी तरह से हमारी सारी शक्ति जो है पर्सनालिटी की निकल जाती है। और फिर जब हम ध्यान के लिए, जब के लिए, अभ्यास के लिए बैठते हैं, अध्ययन के लिए, तो बिल्कुल वही मन वही करता है, क्योंकि जो देखते हैं वो करना नहीं है, बोलना नहीं है। इस तरह से कहते हैं कि अघासुरा व्याल राक्षसात, पाप से हमें बचाया। और वर्ष मारुतात, जो गोवर्धन धारण की जो लीला है, तो उसका यहाँ उल्लेख है। गोवर्धन धारण मैंने अपनी जो श्रद्धा है वो बढ़ा के रखनी है ऐसी। जैसे फव्वारे में एक ऊपर बॉल रखा, तो जब तक ये फव्वारा है तब तक बॉल बॉल वहां पे रहेगा। जब पानी निकल गया तो बॉल गई। इस तरह से पूरी श्रद्धा जो है हमारी, हमें बना के रखनी है, जब तक कि वो अवगति, पूरा ज्ञान हमें नहीं होता। बाकी कोई कुछ भी हमारी श्रद्धा हिलाने का प्रयत्न करे, पेपर में कुछ आए, और जैसे कि अश्रद्धा हो, टीवी पे कुछ दिखे, कोई कुछ बोले, अरे क्या आप करते हैं, या क्या भक्ति है, क्या है, फिर भी हमारी श्रद्धा को हमें संरक्षित करके रखना है। तो ये है वर्ष मारुतात वैद्युतानलात्, और तूफान हुआ, बिजली आई और आग लग गई, तो सब सब जगह आप ही ने हमें बचाया। हम तो केवल बोल रहे थे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, और आपने हमें बचाया। आग तो पी ही लिया आपने। तो कहते कि मुख जो है वो अग्नि, मुखाद अग्निश्चिंद्रश्च। और तत्वबोध, कल जिसका मैंने जिक्र किया था, तो तत्वबोध में भी कि अपने जो वाणी है उसकी अधिष्ठात्री देवता, अनुग्राहक देवता अग्नि है। तो बिल्कुल वो विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण, और वो जो अग्नि निकली है वो उसमें समा गई। ऐतरेय उपनिषद में ऋग्वेद के यही सृष्टि प्रक्रिया और संहार प्रक्रिया ये आती है। वृषमयात्मजात, और धेनु का असुर जो है तो उससे भी बचाया, जब ताल वृक्ष के नीचे ताल के फल खाने के लिए जाते हैं। और विश्वतो भयात, विश्व माने सब, अभितः परितः माने सब जगह से, जो जो जहां से भी कुछ कुछ मुश्किलें आई, समस्याएं आई, तो आपने हमें बचाया। वृषभते वयम रक्षिता मुहुः, वृषभ माने श्रेष्ठ धर्म पुरुष। वृषभ ये धर्म का प्रतीक है। वृषभ माने श्रेष्ठ पुरुष, जो कि धार्मिक है, और उसका तेज, उसका बल उसमें है। राइट इज माइट, जब हम सच्चे काम करते हैं तो एक प्रकार का तेज और वर्चस्व हमें आ जाता है। और जो जो बुरे काम करने वाले हो, मन ही मन में हमें हमसे डरते हैं। अच्छा, तो ये गोपियों ने तो बताया। और फिर भगवान तो कुछ बोले नहीं। भगवान तो वहां है ही नहीं, अंतर्धान हुए हैं। है वहां पे, लेकिन उनको दिखते नहीं, अप्रकट रूप में है वहां। तो गोपिया ने सोचा कि इनको शायद लगता है कि बस एक मनुष्य के ऊपर जैसे प्रेम रहता है वैसा हमारा है क्या। तो कहते हैं कि नहीं, हमें पूरा पता है कि आपका स्वरूप क्या है। अब जो बाकी के लोग रहते हैं उस तरह के आप नहीं हैं, हमें पता है आप कौन है। हमने सुना है, पढ़ा है ऐसे। देखिए चौथा श्लोक,
न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां पुरे न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप ये यशोदा गोपी के पुत्र नहीं है, उनको आनंद देने वाले उनके पुत्र नहीं है। नहीं है माने वैसे है, लेकिन सच में कौन है आप? अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, सभी शरीरधारी मनुष्यों के, प्राणियों के, पंछियों के, सबके हृदय में जो एक दृष्टा होता है वो आप है। अंतर्यामी जो होता है, आत्मा राम जो होता है वो आप है। और फिर इस देह में कैसे आ गए, शरीर में क्यों आ गए? फिर ऐसे अगर है तो निर्गुण निराकार रूप में। तो कहा कि विखनस अर्थितः, विखनस माने ब्रह्मदेव, क्योंकि ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की थी, पृथ्वी ने प्रार्थना की थी, ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की थी, सारे सात्विक लोगों ने प्रार्थना की कि ये यहाँ पे अत्याचार बढ़ गए हैं, अधर्म जो कुप्रवृत्तियां हैं बढ़ गई है, तो अभी आपकी कृपा हमें चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए, यू नीड टू इंटरफियर नाउ। इस तरह से तभी आप आए थे विश्वगुप्त, ये किसके लिए? विश्वगुप्त ये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्य है। तो फिर वैसे आप विश्वगुप्त ये मैंने संपूर्ण ये जगत जो है उसकी रक्षा करने के लिए, उसको सीधे ट्रैक पर लाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आप आए हो। जो जो सात्विक लोग हैं, भक्त है, अच्छे हैं, भले हैं, तो उनको जब बहुत पीड़ा पहुंचती है तो भगवान से देखा नहीं जाता और फिर वो आते हैं। और खास करके उनके आने में एक जो महत्व का हेतु होता है वो ये है कि अपने भक्तों के साथ आनंद से कुछ लीला करें, कुछ सभी को सुख देने वाले आचरण करें, जिसका कि यशोगान बाद में भी भविष्य में भी होता रहे और सबका पाप उसमें उससे कट जाए और सबको आनंद खुशी मिले। ये अवतार का बहुत महत्व का हेतु होता है, न कि केवल दुष्टों का परिमार्जन, वो तो वो संकल्प से भी कर सकते हैं, अपने को आनंद देना और वो मधुर भक्ति का रस स्वाद करना, यह मुख्य हेतु होता है। अच्छा, अभी कहते हैं कि सख उदयवान सात्वताम कुले, सख अतः इस सखे एक्चुअली सखे है कि आगे ऊ आया, ऊ माने स्वर है इसलिए उसकी मात्रा चली गई एक ही। तो सखे, हे हमारे मित्र, हे सखा, हे हमारे साथी। देखिए भगवान ही अविज्ञात सखा है, जो पहले ही कथा आगे गई इसके पुरंजन आख्यान, तो उसमें जो उसका अविज्ञात सखा होता है, अनेक जन्मांतर से भगवान हमारे साथ सखा है। हम कितने भी बुरा भी वर्तन करें, कितने भी अपयशी हो, रोगी हो, कुछ भी हो, कुरूप हो, लेकिन भगवान हमारे साथ नहीं कभी छोड़ता। बाकी ये दुनिया के जो भी लोग हैं, हमारे घर वाले जो भी है और सारे लोग, तो कुछ तो ऐसी बुरी बात हो जाएगी तो शायद वो छोड़ भी देंगे। यहाँ तक कि अपना बेटा भी जब हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने लगता है, बहुत कर्जा वगैरह करके रहता है, तो पिताजी पेपर में लिख देते हैं कि आई डोंट ओन एनी ऑफ द डेट दैट ही मेड, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन। तो मेरा उसके अभी उससे भी कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से सारे लोग संबंध तोड़ते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसा है कि वो कभी हमारे संबंध नहीं तोड़ते। हम भले उनको भूल जाए, हम भले उनको कुछ उनकी कुछ निंदा भी करें और उनके कुछ विरुद्ध भी करें, लेकिन फिर भी वो हमारे सदा साथ निभाते हैं। ऐसे वो हमारे विज्ञात सखा है। सख उदयवान सात्वताम कुल, और इस सात्वत के कुल में आप यहाँ आए हैं। इस बार सात्वत वंश में आपने जन्म लिया है। अच्छा, आगे चलते हैं। विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं पान्तकामुदं शिरसि धेहिन श्रीकरग्रहम्। यहाँ कहते हैं गोपियां कि विरचिता अभय, हमें निर्भय बना दो, हमारा डर निकाल दो।
कौन सा डर है? भगवान दूर हो जाएंगे क्या? यही सबसे बड़ा डर है, यही सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे कहते हैं कि संपदा नैव संपदा, आपदा नैव आपदा, संपन्न नारायण स्मृति ही, विपन विष्णु विस्मृति ही। तो भगवान विष्णु का विस्मरण यही सबसे बड़ा संकट है, और उनका स्मरण यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो यहाँ कहते हैं कि हमें अभय दो, और वृष्णि धुर्य, ये वृष्णि वंश की धुरा को संभालने वाले धुरंधर ऐसे आप हो, तो हाँ आप हमें अभय दे दो। चरणम ईयुषा संस्कृते है भयात, हम आपके चरणों में आए हैं, और इस संपूर्ण भव सागर से हमें डर लगता है। देखिए, संस्कृति सम्यक सरती, माने जो परिवर्तनशील है, हरदम बदलता है, वही संसार है। अभी सुख है, दुख आएगा, अभी मान है, अपमान आएगा, अभी मिलन है, वियोग आएगा। तो इस तरह से कुछ भी यहाँ पे स्थिर नहीं है। केवल ये जो सारी परिवर्तन जिस अधिष्ठान के ऊपर होता है, वह चैतन्य एक स्थिर है, और वही भगवान है, और वही हमारी आत्मा है। इस तरह से कहते हैं संस्कृत भयात, हम इससे भूल डर कर आपके यहाँ आए हैं। और संसार माने ये भी है, देखिए, भव, जिसको भव कहते हैं, कि कुछ ना कुछ होने की हमें हरदम एक तमन्ना रहती है कि हाँ मैं अभी बीमार हूँ, अच्छी हो जाऊं तो ठीक होगा। हमारा आनंद हमेशा भविष्य काल में रहता है, और वी ऑलवेज प्रिपेयर टू बी हैप्पी और प्रिटेंड टू बी हैप्पी। एंड सच में क्या है, हम सुख स्वरूप ही है। वी आर नॉट हैप्पी और अनहैप्पी, बट वी आर हैप्पीनेस इटसेल्फ। तो यहाँ कहते हैं कि संस्कृते भयात, इसे कुछ तो बनने की जो लालसा रहती है, तो उससे हम डर कर आपके यहाँ आए हैं। और आपका जो कर कमल है, सरोरुह माने कमल, जो सरोवर से ऊपर आरूढ़ होता है, ऊपर चढ़ता है, वो सरोरुह माने कमल, और कर सरोरुह माने कर कमल। तो आपका कर कमल हमारे माथे पे रख दीजिए। शिरसी देहि नः श्री करग्रम, जिसने की लक्ष्मी का हाथ हाथ में लिया है, वही आपका कर कमल हमारे माथे पे रख दे, तो फिर हमारे सारा अज्ञान, हमारे सारे पूर्व कर्म, संचित वासनाएं दूर चली जाए, हमारा कारण शरीर शुद्ध हो बिल्कुल, और फिर हमें आनंद की अनुभूति हो, परमानंद की अनुभूति। छठा श्लोक देखते हैं। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिता, जनस्मय ध्वंसन स्मित, भज सखे भव किंकरी स्मनो, जलरुहाननम चारु दर्शय। कहते कि व्रज जन आरती हन, माने ये गोकुल के जो सारे लोग हैं, उनके संकट को दूर करने वाले, उनका दुख दूर करने वाले, व्रज जन आरती हन, वीर, बहुत बलशाली है, बहुत निर्भय है, पराक्रमी है, इतने छोटे से है तभी से सभी लोगों ने देखा है कैसे घुस जाते हैं जहाँ पे संकट है। सब लोग डर गए थे उस कालिया के डोह में जाने के लिए। भगवान स्वयं किसको बताया भी नहीं, उसको पता था कि ये लोग जाने नहीं देंगे, स्वयं ही गए अकेले। बलराम को पता है कि ये कुछ तो ऐसे करेगा जरूर, वीर है। बलराम उनके पीछे पीछे गए, और ये जाते हैं, और जो तीर पे एक बड़ा वृक्ष है कदम्ब का, उस पे चढ़ते हैं, और बिल्कुल छलांग लगाते हैं। वीर है। रजजन आरती हन योषिताम, निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। तो कि आपके मुस्कान से हमारा सारा ये दूर कर दो, दुख दूर कर दीजिए। और हम सारे युवतियां जो है वो आपकी है, हम आपके लोग हैं, दूसरे कोई नहीं है। इसीलिए आपको कुछ अभी ऐसी दूरी रखने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी पास आ जाइए, जल्दी हमें हमारे लिए प्रकट हो जाइए। हम जैसे कि कोई शर्माते हैं तो घूंघट के पीछे या फिर दीवार के पीछे अंदर अंदर, तो ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं है, हम आप ही के लोग हैं। आइए। भज सखे भवत किंकरी स्मनो, जलरुहाननम चारु दर्शे। चारु माने सुंदर, बहुत ही सुंदर आपका ऐसा जो जल रुह, फिर से जल रुह माने कमल, जैसे ऊपर भी बताया था, आननम, तो ये यहाँ मुख कमल, आपका मुख कमल, सुंदर मुख कमल हमें दर्शिए। हम आपके किंकरी है। किंकरी, किंकरी क्या करूं, किंकरा माने किंग करो, किंग करो मी,
तो हाँ, क्या करूँ ऐसे पूछने वाली नौकरानी किंकरी। संस्कृत एक शब्द भी एक एक ऐसे है कि उस शब्दों की ओर भी आप देखिए तो वो शब्द आपको बताएंगे कि आपका मेरा अर्थ क्या है और क्या क्या हो सकता है आगे। भज सके भवत किंकरी स्मनो जलरोहाननम चारु दर्शय। जल्दी से आपका ये हमें दिखाए। देखिए ये है परमानंद स्थिति की माधुरी। जैसे गौड़पादाचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी के गुरु के गुरु, तो वो मांडुक्य कारिका जो है उसमें ध्यान की पूरी प्रक्रिया देते हैं। वहां पे बताते हैं कि 4 प्रकार के अ, कोई अंतराय इस ध्यान की प्रकृति में आते हैं, प्रक्रिया में आते हैं। कौन से हैं वो? कहते हैं कि लय, पहले तो नींद आती है, एकाग्र मन करने को लगा दो क्योंकि आदत नहीं है कभी। फिर अभ्यास से उसको निकाल दे तो विक्षेप माने बहुत सारे विचार आते हैं। और तीसरा जो है रसास्वाद। तो अभी गोपियों को वही आया है। रसास्वाद माने एक प्रकार का आनंद और शांति अनुभूति होती है। मनुष्य वहीं पे रुक जाता है, लेकिन वो परमानंद नहीं है, परम शांति नहीं है। वो केवल मनस शांति है, न कि आत्म शांति। तो यहाँ पे नहीं रुके और आगे साधना करें। निस्संगो प्रज्ञा भवे नास्वादेत सुखम तत्र निस्संगो प्रज्ञा भवे, ऐसे कहा कि वहां पे रमो मत, आगे चलिए। तो बस वही अभी ये जो साधक है गोपी रूप से, वो वही प्रयत्न कर रहा है कि आगे जाए और वही परमानंद पूर्णता से आए, जहां पर अनुभव करने वाला न रहे, आनंद को लेने वाला न रहे, वो उसी में मर्ज हो जाए, उसी में लय पाए पाए और एक हो जाए। तुझको ढूंढा गली गली तेरा पता चला नहीं, जब पता तेरा चला अब पता मेरा नहीं, ये स्थिति हो जाए। प्रेम गलियाती सांकरी जामे दो न समाये, वो बिल्कुल वहां पे अद्वैत है। इसलिए जब तक कि दृश्य अलग, मैं कुछ देखती हूँ, हाँ भगवान के चंदन का तुलसी का गंध आया, तो गंध अलग, गंध लेने की प्रक्रिया अलग और मैं अलग, त्रिपुटी है वहां, द्वैत है। तो ये पूर्ण स्थिति नहीं है। और किम बाधितम बाधितम भवती मानवा, ये सदा 24 घंटे रहती है क्या? नहीं, एक क्षण में दिखी चली गई। तो वो एक मन की उन्नत अवस्था की अनुभव है, बस अनुभूति है। इसलिए वहां पे रुके नहीं, आगे चलिए। वही बिल्कुल स्थिति यहाँ है। चारुदर्शय, आपका जो चेहरा है सुख स्वरूप मुझे दिखाए। जैसे ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पूषन् न पावनो सत्य धर्माय दृष्टये। मैं सत्य धर्मा हूँ, साधक हूँ, तो आपका ये स्वरूप जो है मुझे दिखाएं। बिल्कुल मैं अधिकार रखता हूँ पाने के लिए। 7वें श्लोक में देखते हैं, प्रणत देहिनां पापकर्षणं गुणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कुन्दिरुच्चयम्। प्रणत देहिनां पापकर्षणम, जो नत, नत माने झुका हुआ, प्रणत अच्छी तरह से झुका हुआ आपके चरणों पर, ऐसे जो शरीर वाले हैं। हाँ, हम देह वाले हैं, न केवल देह वाले हैं लेकिन उसके साथ तादात्म्य करने वाले हैं। तादात्म्य माने तत् एव आत्मा, तदात्मा तस्य भावः तादात्म्य माने शरीर ही मैं हूँ, यह भावना करने वाले हैं। देही कहा यहाँ, प्रणत देही ना। तो इसलिए उनका पाप कर्षणम, सबसे बड़ा पाप अज्ञान है और वो दूर करने वाले आप हो। यह अज्ञान है मूल पाप, इसीलिए बाकी सारे पाप होते हैं, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, ये सारे पाप उस अज्ञान के कारण होते हैं। अज्ञान ही हमें ऐसा बताता है कि तू शरीर है, और फिर शरीर को सुख पाने के लिए और पैसा चाहिए, फिर पैसा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करो। तो इस तरह से पापकर्षणम, अज्ञान दूर करने वाले प्रणत देही नाम। और तृणचर अनुगम, तृणचर ये तो गाय बछड़े, और अनुगम तो उनके पीछे पीछे जाने वाले, उनको चराने के लिए लेके जाने वाले। तृणचरानुगम ये भगवान है, ऐसे आप है। श्री निकेतनम, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने छवि, श्री माने कांति, श्री माने सामंजस्य सलोका। हाँ, श्री माने सारे सद्गुण कि जिससे हमारा व्यक्तिमत्व एक संद होता है, एक कुटुंब स्थिर रहता है,
और एक समाज इकट्ठा रहता है और एक राष्ट्र इकट्ठा रहता है, धारणा होती है उसकी, तो वो है श्री, अपने अपने कर्तव्य करना, ये सारे सद्गुण। और फणी फणार्पितम, फणी माने फन, और उन्होंने जो रखे थे अपने चरण कालिया के सिर के ऊपर रखे थे, कालिया के सिर के फन पे रखे थे, तो उन्होंने कहा फणी फणार्पितम, जिन्होंने अपने चरण कालिया के सिर के ऊपर रखे हैं, वह उनकी पदाम्बुजम, पद अम्बुज चरण कमल, कृणु कुचेषु न कृंदिरुच्छयम, हमारे हृदय की जो ताप है, जो अग्नि है, वो दूर करने के लिए आपके चरण कमल हमारे हृदय पे रखिए, ऐसी उनकी भावना है। देखिए भगवान के चरण कमल की जो रज है वो बहुत ही बड़ी दवा है। तो यहाँ कहते हैं कि वो दवाएं हमें चाहिए, कि हमें बहुत जलन हो रही है, अग्नि से हम तप्त है, विरह अग्नि जो है, वियोग अग्नि भगवान से। देखिए जब हम जीव को जब पता चलता है कि अरे ऐसे कैसे हम दूर हो गए भगवान से, तो फिर जो एक तड़प लगती है, वही इसी का यहाँ पे चित्र है, और बिल्कुल वो अग्नि के जैसी होती है। फिर बाकी संपूर्ण जगत के सुख में कहीं भी हमें विश्राम नहीं मिलता, कहीं भी हमें शांति नहीं मिलती, कहीं भी शीतलता नहीं मिलती, बस एक केवल वो नाम जो है उनका, उनका सानिध्य, उसी में ये मिलता है। और सच में ज्ञान जब होता है तो फिर समझ चुकता है कि हम अलग कुछ है ही नहीं, केवल वही है, बस वही भक्त का रूप लेके भक्ति का एक खेल कर रहे हैं, एक लीला कर रहे हैं। तो फिर अभिमान अहंकार चला जाता है, फिर मम जो है ममता वो भी चली जाती है। 8वें श्लोक में देखते हैं, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यते रधरसीधुना ध्यायस्व नः। आप क्या क्या करें आने के बाद, तो कहा कहते देखिए, मधुरया गिरा, आपके मधुर से स्वर जो है, वाणी है, उससे पलगु वाक्या, और सुंदर मीठे मीठे शब्दों से, बुध मनोज्ञया, और जो बुद्धिमानी लोग जो है, तो उसमें चातुर्य भी है और विद्वत्ता भी है, ऐसे ऐसे शब्दों से। और हमारे मन को जानने वाले आप है, हमारे मन में क्या चालू है बिल्कुल आपको पता चलता है। इंगितज्ञ इसको बोलते हैं, इंगित करते हैं, हम जानते हैं। पुष्कर क्षण, पुष्कर मने कमल, तो कमल नयन, हे कमल नयन श्री कृष्ण भगवान, आपके मधुर शब्दों से और अच्छे आवाज से हमें बहलाओ। विधि करी रिमा वीर मुह्यति, तो क्या कहते कि हम सारे आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा पालन करने वाली है। आपका जो मन है, जो मत है, वो शास्त्र है, तो शास्त्र शास्त्र का हम पालन करते हैं बिल्कुल। शास्त्र ने जो जो कहा है कि सच बोलो, बड़ों का आदर करो और भक्ति करो, ये सारी चीजें हम पालते हैं। शास्त्र ने जो जो कहा है, ये मत करो, अभक्ष भक्षण न कुर्याम, अपेयपान न कुर्याम, असत्य भाषण न कुर्याम, परपीड़ाम न कुर्याम, वो सारा हम नहीं करते, बिल्कुल आपकी आज्ञा के पालन करने वाले हैं हम। वीर, अभी आप इतने शूरवीर है, तो इतना तो कम से कम कर ही दीजिए, आपके लिए बिल्कुल ये अ, खेल है, खेल खेल में कर देंगे। मुह्यति ही अधरसी धुना व्यायस्व नः, और आपके जो अधर है, अधर माने निचला होठ, तो उसका जो रस है माने उनका वाक्य बोलना, वक्तृत्व, तो वो हमें दे दीजिए। जब हम बोलते हैं तो ये रस आता है, और उसी की फिर भाप बन के ये सारा वचन जो है चला जाता है। इसीलिए अग्नि भी यहाँ पे, अग्नि का तापमान जो है बढ़ता है। तो कहा थे कि अधर सी गुना प्याय स्वनः, और ये बिल्कुल जिस तरह से कि एक पति पत्नी रहते हैं या फिर प्रिय और प्रियकर रहते हैं, तो वैसे भी जो जो बातें होती है बिल्कुल बस उसी तरह से है। और आपका जो खास करके शास्त्र वचन जो है वो, अभी 9वां जो श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, इसमें से सबसे सुंदर आप कह सकते हैं। अगर एक ही श्लोक इसमें से याद करना है तो ये कर सकते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो आपकी जो कथाएं हैं ये तो अमृत है, इतनी इतनी उसमें मिठास है, और एक बार उन्होंने किसी ने पी ली, किसी ने समझ ली, तो फिर उसको फिर जो मरण है वो नहीं आएगा, अमर हो जाएगा। वो कैसे? वो जान लेगा कि केवल आप ही है और सदा सर्वदा रहने वाले हैं, तो फिर वो आप में चला जाएगा और अमृत हो जाएगा। तब तो जीवनम, सारे जीवन के दुखों के ऊपर यह शीतलता लाती है। कभी भी ईरितम, ये किसने बताया आपको? तो सारे संत कवि, सारे ऋषि मुनि बताते हैं। क्रांत दर्शता का क्रांतदर्शी कवि, जो वर्तमान को भेद कर भविष्य में भी जाता है, जिसकी दृष्टि सारे कालों में, त्रिकालदर्शी कवि ऐसे जाती है, वह कवि है। और केवल क से क, च से च जोड़ लिया तो वो तुकबंदी की, तो वो कवि नहीं है। लेकिन जो भविष्य का भी वेद देता है, माने ध्यान करने वाला क्रांतदर्शी से कवि, माने ऋषि मुनि, इस अर्थ से बोला है। कवि एक तो भगवान का भी नाम है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा चतुर्थान ददात शाश्वतीभ्य समाप्य, ईशावास्य उपनिषद में आता है। कवि भी ईरितम कल्मष अपहम, पाप को दूर करने वाले, ऐसे आप है। और श्रवण मंगलम, आपके जो यश का गान है वो सुखदायक है, उसका श्रवण करना सुखदायक है, आनंददायक है। श्रीमत आततम, आप तो लक्ष्मी को लिए हुए हैं, लक्ष्मी हमेशा आपके साथ ही रहती है। बिल्कुल किसी को अगर लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो नारायण की भगवान ये करे, उपासना करें, क्योंकि जहां नारायण वहां पे लक्ष्मी अवश्य आएगी। और केवल उनको हम बुलाए तो शायद नहीं आएगी। तो कल्मषापहम और श्रीमदाततम, इस तरह से श्री जो है, श्री माने जब हम एक दूसरे को परस्पर सहकार्य करके रहते हैं, परस्पर को सहन करते हैं और क्षमा करते हैं, तब वहां पे लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी वही घर, वही संस्था, वही देश, वही समाज चुनती है, जो कि एक दूसरे को लेके, एक दूसरे को ख्याल रख के, एक दूसरे की सेवा करके, एक दूसरे का आदर करके रहते हैं। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तो यहाँ कहते कि जो लोग, देखिए इसका दो तरह से अर्थ होता है। जो लोग ये ऐसे सब कुछ जानते हैं वो भरपूर दान करते हैं, देते हैं सभी को। और जो लोग दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, देते हैं, तो वो लोग ये जानते हैं, विगुणंती दे, ऐसे वो बोलते हैं। और देना क्या है? तो कहाँ की सद्भावना दीजिए, एक मुस्कान दीजिए, आपकी एक प्रेम का शब्द दीजिए, कुछ आश्वासन सुकून दीजिए, और बाकी वस्त्र, तन मन धन, विद्यादान, ये भी सारा देने के लिए सारी चीजें हमारे पास। तो इस तरह से जो बहुत देने वाले हैं वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मष अपहम श्रवण मंगलम श्रीमद आत भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। भूरि माने भरपूर, दा माने देने वाले, भरपूर देने वाले। देखिए, देने से हमारी द्रव्य की शुद्धि होती है, क्योंकि हमने कैसे पैसा कमाया है। भले ही हम ईमानदारी से काम करें, लेकिन हमें पैसे देने वाले जो एम्प्लॉयर रहते हैं, तो वो उन्हें, उनके पास पैसा कैसे आए? इस तरह से परंपरा से उस धन में अशुद्धियां आ जाती है, पाप आ जाता है, फिर वो सारा दान से चला जाता है। दूसरी बात, वेदों ने आज्ञा दी है, ओम श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, प्रिया देयम श्रिया देयम संविदा देयम। तो दीजिए, और आनंद के साथ दे दीजिए, और नम्रता के साथ दीजिए कि आपका काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम कुछ भी इसके तुल्य तो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही दे रहे हैं। इस तरह से शर्मा के दे दीजिए। और भगवान ने ही मुझे दिया है, तो मैंने कुछ नहीं लाया था यहाँ पे, तो इस तरह से केवल उन्हीं का उनको हम दे रहे हैं, उनकी जिनको प्रेरणा होती है देने के लिए। इस तरह से देने का अपने गीता में भी 17वें अध्याय में दान कैसे होना चाहिए, तो कहा सात्विक दान कैसा होना चाहिए।
अच्छा, अभी यहाँ और कहते हैं, और जन मने हरिजन, हरिजन भक्तजन। 10वां श्लोक देखिए। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यानुदि स्पृशः कुहकनो मना क्षोभयन्ति। प्रहसितम प्रिय प्रेम हे प्रिय श्री कृष्ण, हे प्रिय भगवान, हे प्रिय प्रभु, प्रेम वीक्षणम प्रहसितम, तो आपकी जो सुंदर दृष्टि है, हाँ, तो वो हमारे ऊपर डालिए। और आपका जो स्मित हास्य है, मधुर हास्य है, स्मित हास्य भी है और बड़ा भी हास्य है। भगवान हमेशा ये आता है कि खुद भी हंसते हैं और दूसरों के भी हंसाते हैं। अनेक तरह के कलाएं उनमें है, तो विनोद भी बताते हैं, कभी कभी नकल भी करते हैं और हंसाते हैं, खुदकुदी भी करके हंसाते हैं कभी। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चाहिए ध्यान मंगल। तो आपका जो चलना फिरना है, घूमना टहलना है, वह भी ध्यान का विषय है। बस सगुण साकार ध्यान ही पहला आलंबन है निर्गुण निराकार के ध्यान के लिए, इसलिए उससे भी हम ध्यान करते हैं। और आप एक बार ध्यान में आ गए तो जाते ही नहीं। रहस्य संविदो यह हृदय स्पृशः, रहस्य माने एकांत में, हाँ बिल्कुल वहां पे भीड़ भाड़ नहीं है, तो रहस्य एकांत में, जैसे कि भगवत गीता में भी कहते हैं कि रहस्य रहस्य 2 बार आता है 18वें अध्याय में, छठे अध्याय में। रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श, हमारे हृदय स्पर्शी ऐसे सब आप है। और कुहक माने फंसाने वाले, अभी बहुत ही थोड़े से एक झूठे झूठे गुस्से से बोलती है कुहक, आप तो माया माया करने वाले जादूगर के जैसे है। हमें पहले तो भुला दिया, मोह में ठगा दिया, आपके आकर्षित कर लिया, और अभी चले गए। मन क्षोभयंती न, हमारा मन क्षुभित हुआ है और उसमें बहुत हलचल मची है, और सब हमारे मनोव्यापार जो है, भावनाएं जो है, वो उसमें उथल पुथल हो गए हैं, यहाँ पे वहां हो गए। तो जल्दी जल्दी आप हमें आपका दर्शन दे दीजिए, आपकी दृष्टि प्रेम की दृष्टि दे दीजिए, और आपका जो मधुर हास्य है, आपका चलना फिरना जो है, वह प्रत्यक्ष हो जाए हमारे लिए, साक्षात्कार हमें हो जाए उसका। आगे चलते हैं। 11वां श्लोक में क्या कहते हैं देखिए। चलसि यद्व्रजां चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति। हाँ, ये गोपियों की भक्ति है, इसीलिए नारद जी गोपी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि क्या उदाहरण है इस प्रेम का, आप जो भक्ति कहते हैं, हाँ ये तो आनंद स्वरूपा है और तस्मिन परम प्रेम रूपा है। इसका किसी ने आचरण किया है? कहते कि हाँ, यथा व्रज गोपिकायाम। तो बिल्कुल नारद जी को ये गोपिकाएं याद आती है उस वहां पे। क्यों? क्योंकि गोपिकाएं ऐसी है कि वह हमेशा भगवान का सुख चाहती है। किसी भी तरह भगवान को थोड़ी भी असुविधा हो, थोड़ी भी कुछ दुख हो क्लेश हो, तो उनको सहा नहीं जाता। देखिए इस श्लोक में वही बताते हैं कि चलसी यत व्रजा चारयन पशु, गोकुल से जब आप जंगल में आप पशु गाय बछड़े को लेके जाते हैं, तब क्या होता है? नलिन सुंदर, आपके नलिन मने कमल, क्योंकि उसको नाल होती है इसलिए नलिन कहते हैं। तो नलिन सुंदर है, कोमल की जैसे सुंदर। नाथ ते पदम, है हमारे मालिक, है हमारे स्वामी, तो आप है हमारे पति। आपकी जो सुंदर कमल की सुंदर ऐसे कोमल और सुंदर चरण है, वो जब गोकुल से जाते हैं गाय बछड़ों के पीछे पीछे चलने उनको चराने के लिए, तब क्या होता है? हम सोचते हैं क्षीर तृणांकुर ही सीदती नः, वो पत्थर के ऊपर पड़ते होंगे, कंकर के ऊपर पड़ते होंगे, और चुभने वाले जो घास वगैरह है, कांटे हैं, उनके ऊपर पड़ते होंगे। हाँ, ये देखकर, ये सुनकर, सोचकर भी हम सह नहीं कर सकते। कलिलता मन कांत गच्छति,
और हमारा मन एकदम दुखी हो जाता है, विषादमय हो जाता है, हमारा मन गिर जाता है। अभी क्या करें हम उसके लिए, ऐसे हम सोचते हैं। और बस हम उसी की चिंता में लगे रहते हैं कि अरे भगवान को कहाँ पे पत्थर तो नहीं चुभेगा, कहीं पर ठेस तो नहीं पहुंचेगी। यही हम सोचते रहते हैं जब आप यहाँ से जाते हैं। तो देखिए, इतना हम आपके बारे में सोचते हैं, अभी आप भी तो कुछ तो सोचिए हमारे बारे में, और जल्दी आ जाइए, आपका चेहरा दिखाइए हमें। इस तरह से वो गोपियां करते हैं। देखिए, प्रेम की एक मौजमाप क्या है, तो कहते हैं कि एकात्मकता। तो जो अपने प्रेमास्पद जो है उसको सुख, यानी मेरा सुख। देखिए, आसक्ति और प्रेम, इसमें यही फर्क है। आसक्ति जो है स्व केंद्रित होती है, प्रेम पर केंद्रित होता है। आसक्ति स्वयं के सुख के लिए, मुझे कुछ तो चाहिए, या फिर मुझे किसके ऊपर प्रेम है, भले ही वो वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थल हो, परिस्थिति हो। तो जब तक कि वो मुझे सुख देने वाली है तब तक मेरा प्रेम रहता है, आसक्ति रहती है। लेकिन ये जो है, ये बहुत ही दिव्य ऐसा प्रेम है। ये भागवत जो है, भागवत की भाषा संस्कृत नहीं है, कहते हैं समाधि की भाषा है ये। और हम जो अपने शरीर के स्तर पे रहते हैं, तो वहां पे ये भागवत समझेगा ही नहीं। इस भागवत के लिए बहुत सारी साधना चाहिए, जिससे कि हम शरीर के भान छोड़ के ऊपर उठे अपने आत्म तत्व की ओर, तभी जाके ये भागवत समझेगा। इसमें सारी बातें बहुत ही उन्नत उदात्तता ऐसी है। इसीलिए इसकी जो जो बाहर भी कहीं कहीं हमें चर्चा दिखती है, तो वो बिल्कुल ध्यान देने लायक नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि आप, हम तो सोचते रहते हैं कि आपके चरणों में कुछ ये हो जाएगा, इसलिए आप भी जल्दी हमें दर्शन दीजिए। अच्छा, शाम हो गई। अभी भगवान सारे गाय बछड़ों के लेके वापस आ गए। तो आते समय उनके जो पद है उससे धूल उड़ती है, और गोधूली बेला उसको कहते हैं, सारे शरीर के ऊपर धूली लगती है। बिल्कुल उसी का चित्रण, उसी प्रसंग का चित्रण एक गोपी कहती है कि शृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम गोधूली धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। तो यहाँ पे भी वही भाव है जो पहले के श्लोक में आया था, नखलु गोपिका नंदनो भवान, उसमें आया था कि हम आपके स्वरूप को जानते हैं। तो ये गोपी भी जानती है भगवान का पर ब्रह्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। और कहते हैं कि हे मेरी सखी, दूसरी गोपी को बता रही है, हे मेरी सखी, शृणु सखी कौतुकम एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूली दूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। तो हे मेरी सखी, सुन, आज मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या बात देखी, कहाँ देखी? तो नंद के आंगन में देखी। और कौन सी वो बात है? कहा कि वेदांत का जो सिद्धांत है, जीव ब्रह्मैक्य का, वो वेदांत का सिद्धांत गाय की धूली से, गोधूली से दूसरा अंग पूरी लिप्त, गोधूली से आप्लावित होके वहां पे नाच रहा था, नंद के आंगन में। मैंने वेदांत सिद्धांत वहां पे नाच रहा था। तो किस तरह से रूप और स्वरूप का तालमेल किया है, देखिए। तो बिल्कुल वही यहाँ पे वर्णन है, देखिए 12वां श्लोक। दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् चित्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मनसि न स्वरम् वीरयच्छसि। दिन परीक्षे मैंने दिन ढलने के बाद, शाम होने के बाद, नील कुंतले ही, अपने जो काले काले चमकीले मुलायम और घने ऐसे जो बाल है, तो उसके जो लटक अलकाए हैं, वन रुह आननम बिभ्रत आवृतम। और आपका जो चेहरा है कमल के जैसे, लेकिन कमल कौन सा? जंगल में खिलने वाला। तो भूमि के ऊपर जंगल में खिलने वाला जो कमल है, उससे आप, उसके जैसा आपका चेहरा धूल से आवृत है। और ये कुंतल भी, सारी बाल भी उसके ऊपर आए हैं, कपोल के ऊपर, गाल के ऊपर, भाल के ऊपर और आंखों के ऊपर। घन रजस्वलम, और बहुत धूली वहां पे है, क्योंकि हजारों की संख्याओं में, लाखों की संख्याओं में गायें हैं, तो वो आते समय धूल उठती है। घन रजस्वलम, रजोकण माने धूली के कण बहुत है। दर्शयन मुहुहु,
उसमें से आपकी झलक हमें दिखती है, झांकी दिखती है आपकी। मनसि न स्मरम वीरे इच्छसि, और हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि हम आपको पाएं, हम आपको देखें, हम आपके साथ बैठे, आपके साथ बात करें, हम आपके साथ रहे। ये इच्छाएं हमारे मन में आती है। तो आप जल्दी, आप ही इच्छाएं निर्माण करती है, आपके कारण ये इच्छा आती है। इसीलिए कहा कि भगवान, ये आपके गुणों का दोष है कि हमें ये होता है। इसीलिए आप जल्दी अभी उसको, उस इच्छा को पूर्ण करें और हमें दर्शन दीजिए। अच्छा, तो यहाँ कहा कि ये जो इच्छा है वो छोड़नी नहीं है क्या? क्योंकि सीता प्रज्ञा के लक्षण में बताते हैं यही भगवान कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और फिर बाकी भी और जगह पर बनाते हैं कि संकल्पा प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः। इस तरह से इच्छाएं तो छोड़ने के लिए बोले हैं, फिर ये इच्छा नहीं क्या? तो कहा कि नहीं, ये इच्छा नहीं, क्योंकि जो जो इच्छा है, एक तो नैसर्गिक है, भूख लगी तो अन्न खाए, गर्मी हुई तो ठंडक ले ले, ये वगैरह। और दूसरी, हमारे मन को भगवान से जोड़ने वाली जो जो इच्छाएं हैं कि मैं भक्ति करूं, मैं जप करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करूं, मैं पढ़ूं, मैं सुनूं, मैं सोचूं, मैं प्रवचन दूं, ये सारी जो इच्छाएं हैं वो सकाम नहीं कहलाती, और वो त्याज्य नहीं है, वो छोड़ने लायक नहीं है, बल्कि वो जरूर करने के लायक है, क्योंकि ये इच्छा आपको भौतिक इच्छा जो है, जागतिक इच्छा जो है, उसमें छुड़ाती है, इसलिए ये करने लायक। आगे चलते हैं, 13वां श्लोक देखिए। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमन्दनं तेजमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनस्तने स्वर्पयाधितन्। प्रणत कामदम, नत झुका हुआ, प्रणत पूर्णतः झुका हुआ, मैंने अपना सिर भगवान के चरणों में रखा हुआ, प्रणत कामदम। और उनको कामदम, उनकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले, उनकी भौतिक भी इच्छा हो, भुक्तिम मुक्तिम दोनों, यहाँ पे सारे भोग, प्रसिद्धि, सत्ता, प्रतिष्ठा, जो भी चाहिए, और अपना जो ज्ञान, वैराग्य, ये भी सारा, तो ये देने वाले प्रणत कामदम। पद्मजा अर्चितम, पद्मजा तो कमल में रहने वाली, कमल से निकली हुई, कमल से उठी हुई लक्ष्मी, उससे अर्चित हुए आप है। तो आप धरणि मंडनम, और ये पूरी भूमि के आभूषण स्वरूप, अलंकार स्वरूप जो आप है, धरणि मंडनम ध्येयम आपदी, और संकट में जिसका स्मरण किया करें। ऐसे कहते हैं कि when everything else fails, God's name prevails। जब बाकी सारी आशाएं, सारे उपाय छूट जाते हैं, भगवान एक ही आशा है, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम द लास्ट रिजॉर्ट, मेक हिम द फर्स्ट रिजॉर्ट। तो सबसे अभी बाकी की सारे उपाय ये हो गए, अभी भी भगवान को याद करना है, ये तो ठीक है, कम से कम उनको न याद करने से, लेकिन बेहतर यही है कि पहले ही, शुरू से ही उनका ही स्मरण करें, और उनका रूप, सभी लोग, सभी उपाय उनका रूप है, ये जाने। जैसे गजेंद्र के मोक्ष में भी कहते हैं, समाप्ता मम युक्तयः बुद्धिर्विकुंठिता नाथ, नान्यम शरणम पश्यामि त्वमेव शरणम मम। मैंने बहुत जोर लगा के देखा मगर से छूटने के लिए, नहीं, लेकिन नहीं छूट रहा हूँ। मेरे साथियों ने, हाथियों ने छोड़ने के लिए देखा, खींचकर नहीं छोड़ सके। मेरी सारी युक्तियां, सारे उपाय छूट गए हैं। मेरी बुद्धि अभी काम नहीं करती, कोई उपाय नहीं सूझता, उसको उलझन में पड़ी। इसलिए आपके सिवा मैं कोई और नहीं मेरा आश्रय, सहारा देखता, इसलिए आप जल्दी ही आइए, मुझे बचाइए, आप ही मेरे सहारे। जो 6 बातें बताई है शरणागति की, तो उसमें ये कहते हैं कि प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, आनुकूल्यस्य सेवनम, रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोप्तृत्वे वर्णम तथा। भगवान बलवान है, वह मुझे बचाएंगे, यह विश्वास, और फिर
भगवान जल्दी आइए, तो ये धावा उनका बोल देना, उनको पुकारना, विफलता से पुकारना। जिस तरह से एक बालक, उसकी माँ शायद यहाँ वहां गई है, आंखों से ओझल हो गई है, तो किस तरह से वो पुकारता है उसको, बिल्कुल वही तन्मयता और वही विफलता आनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं कि आपकी आपके चरण कमलों की अर्चना लक्ष्मी ने की है, और आप इस भूमि के मंडन हो, और आप ही है एक जो संकट में अ, बुलाने के लायक। और चरण पंकजम, आपके चरण कैसे है, देखो, शन तमम, शम सुखम, शम शांति, शन तमम, तो सबसे ज्यादा सुख देने वाले, शांति देने वाले, ऐसे आपके चरण कमल। केवल मेरा मन उसमें रहे। शंतमम जने रमण, रमण मने रमने वाले, सब में रमने वाले, सब उनमें रमने वाले। स्तनेषु अर्पय अधिहन, आदिहन, हे आदिहन, आदि माने मन की बीमारियां, तो मन की बीमारियां को भी दूर करने वाले, जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जैसे कि न्यूनगंड है, और वैसे ही अभिमान, घमंड, ये सारी जो सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आजकल तो बहुत ही है, आदियां, मन की आदियां, तो वो सारे दूर करने वाले आदिहन। और स्तनेशु अर्पया, हमारे हृदय के ऊपर छोड़ दीजिए आपके चरण जो है वो, तो फिर क्या हुआ होगा, हरदम हमें आपकी याद आएगी। देखिए, हम जब सत्संग सुनते हैं या मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तो हम भक्त होते हैं, मान लिया, लेकिन वहां से जाने के बाद सत्संग पूरा हो गया, अभी काम पे चले गए, या फिर घर में ही काम करने लगे, हाँ, मंदिर से बाहर निकले, बाजार में गए, तो वहां पर भी ये हमारी भक्त की जो पहचान है वो टिकती है क्या, ये देखें। और ज्यादा से ज्यादा समय ये भक्त की पहचान टिकाने का हम प्रयत्न करें। समझो हम कुछ बिजनेसमैन है, कुछ ट्रेडर है, कुछ शिक्षक है, काम करते हैं, तो जो भी है, राजकीय नेता है, जो भी है, तो वो करते समय जो हमारी भूमिका होती है, तो उससे भी ज्यादा ये भक्त की प्रधान पहचान हमारी हो जाए। मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पुत्री हूँ, ये सारे जो हमारी पहचान है, उससे ज्यादा सबसे अहम महत्व की कौन सी पहचान हो, मैं एक भक्त हूँ, और वो हमारी पहचान बाकी सारे पहचानों को दबा ले, तो वो सारे पहचान उसके अधीन हो जाए। तो भक्त माने जो भगवान ने बोला है वो ऐसा करेगा, क्योंकि भक्ति वही है कि जो भगवान को पिघलाती है, द्रवित करती है, और वो तभी पिघल जाएंगे कि जब हम उनकी मानते हैं। हाँ, भगवान को भी मानो और भगवान की भी मानो, माने उन्होंने जो कहा है वो भी करो उपदेश। इस तरह से यहाँ कहते हैं कि हरदम आपके चरण कमलों का अनुसंधान हमारे हृदय में रहे, ध्यान हमारे हृदय में रहे, और आप इतने बड़े हो, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हो, स्वयं लक्ष्मी की जिसके पीछे दुनिया भागती है, वह आपकी चरणों की सेवा करती है। इस पृथ्वी के ऊपर केवल आप है करके इसमें अर्थ है, अन्यथा इसको अस्तित्व ही नहीं है, धरणी मंडनम। इसलिए संकट में हम आप ही के शरण में आते हैं। 14वां अध्याय देखिए, सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टुचुंबितम इतर राघवे स्मारणम इतर वीरन स्तेधरामृतम। सुरतवर्धनम, तो हमारा जो सुख है वो आनंद देने वाले, शोक नाशनम, दुख का नाश करने वाले, स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, और बिल्कुल स्वर में बजने वाली सुरेली ऐसी जो बांसुरी है, तो उसको होठों से स्पर्श किए हुए, इतर राग विस्मारण, बाकी की जो आसक्तियां हैं भौतिक भोगों की, उसको बिल्कुल विस्मृत करने वाले, इतने आकर्षक, इतने मनोहर, नृणाम पितर वीरते नस्त नह ते अधरामृतम, नह मने हमें, ते मने तव, अधरामृतम, आपके जो होठों का जो रस है वो हमें दीजिए, यानी आपके वचन जो है वो हमें दीजिए, ज्ञान देने वाले, सुख देने वाले वो वचन सुनाइए। और वितर वीरते, आप शूरवीर है, यहाँ पे आगे जाके तो बहुत सारी लड़ाई की भी बातें करेंगे, और
मथुरा भी जब जाएंगे तब। और यहाँ पर भी राक्षसों को मारा है, वीर है आप। तो आप वितरण कर दीजिए, माने हमें डिस्ट्रीब्यूट, हमें बांटा, हमें बांट दीजिए आपका जो अधरामृत है वही, मीठा मीठा, मीठी मीठी बातें आपकी, क्योंकि वो बाकी की आसक्तियां दूर करता है। और बाकी बाकी की आसक्तियां दुखदायक है। आसक्ति रुलाती है, और आसक्ति दुख का ही योनि है। और यहाँ कहते हैं कि वो कहाँ है अमृत, कहाँ के होठों में है। और होठ का कहाँ है, तो कहाँ के बासुर पे है। और बासुर के यहाँ देखिए भी, अभी बासुरी का अभी जो मुरली है वो भी ऐसे है, अंदर से खाली है बिल्कुल। और बहुत तपस्या की है उसने। जब बांस जब लगाते हैं वंशी, तो कहते हैं कि 4-5 साल तो वैसे ही वो उसको ये होने के लिए रखते हैं, और फिर बढ़ती है तो उसको काटते हैं, सुखाते हैं, फिर छेद देते हैं उसको। और फिर भी अंदर से खाली होती है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो साधक है, तो साधक बहुत तपा है। उपासना करके उसने अपने आप को सोने के जैसे चमकाया है। जप करता है, ध्यान करता है पूरे 24 घंटे, जैसे भी संभव हो। अपना काम भी जो है वो भगवान की पूजा समझ के करता है। अपना शब्द जो है वो भगवान के स्तोत्र समझ के बोलता है। अपना चलना जो है भगवान की प्रदक्षिणा समझ के चलता है। इस तरह से पूरा जीवन एक प्रभु के केंद्रित हो गया है। इस तरह से उपासना करके तपा है उस बांसुरी की जैसे। और फिर जाके अहम को नष्ट किया है। मैं नहीं हूँ, केवल आप ही है भगवान, बस। ये उसको पक्का पता चला है। जैसे कि कहा कि ये कहाँ है, अहम कहाँ है, उसको ढूंढ नहीं जाए तो मिलता नहीं है अहम। अहंकार वो तो बस एक वृत्ति है, इसके महाभूतों से बनी हुई एक केवल वृत्ति है, क्योंकि आती है जाती है, कभी कम कभी ज्यादा होती है। मैं उसके बिना रह सकती हूँ, तो वो मैं अहम नहीं हूँ। इस तरह से अहम को निकाल दिया, अंदर से नीचे खाली खाली हो गए। और फिर भगवान ने हाथ में लिया, और स्वयं के संकल्प फिर उनसे पूरे करता है। ऐसे जो साधु संत होते हैं जिन्होंने अहम नष्ट किया, तो वो भगवान सारी दुनिया को मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वो भगवान की इच्छा होती है कि चलो इनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन करें। उसको कुछ तो उपकरण चाहिए, फिर वो अपने आप को उसको उपलब्ध करा देते हैं। स्वयं का अभिमान अहंकार ये गंदगी जो है निकाल कर, फिर भगवान उससे अपने सत्य संकल्प को पूर्ण करता है। इसलिए वही बांसुरी का सांकेतिक है। अभी आगे चलते हैं। अटति यद्भवानन्धिकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षता पक्ष्मकृदृशा। अटति माने चलते हैं फिरते हैं, यत् भवान जब आप, अंधी माने दिन में, दिन जब होता है तब आप जंगल जाते हैं, कानन में जाते हैं। तब हम यहाँ गोकुल में ब्रज में बैठ के क्या करते हैं, बस सोचते हैं। ये क्षण एक युग के जैसा बड़ा हो जाता है। त्रुटि माने एक क्षण, निमेष, तो एक क्षण युग के जैसे बड़ा होता है, दीर्घ होता है। माने आपके वियोग में, विरह में समय लंबा हो जाता है, चाहता सिराता नहीं बिल्कुल। और क्योंकि आप दिख नहीं रहे, जब अब आते हैं तो बिल्कुल बहुत सारा समय भी झट से एक क्षण के जैसे जाता है। कुटिल कुंतलम, जो ऐसे ऐसे अलकाएं हैं आपकी, लटे हैं जो बिल्कुल बांकी बांकी हैं। और श्रीमुख सुंदर कांतिमान तेजस्वी ऐसा जो आपका चेहरा है, वह जड़ उदीक्षता, वो हम देखते रहते हैं जब आप आते हैं तो। और उस समय ये जो हमारी पलकें हैं, वो पलकें जब गिरती है तो ऐसे ऐसे हमें लगता है कि उस गिरने के समय हम आपको नहीं देखते। इसीलिए हम ब्रह्मदेव जी को दोष देते हैं कि उन्होंने क्यों ये पलकें बनाई, शरीर को पलकों की क्या आवश्यकता है। तो फिर हम सदा सर्वदा भगवान का दर्शन कर सकते थे, जितना भी देर ज्यादा हमें मिले। जैसे कि मछलियों को पलकें नहीं होती, तो उस तरह से हमें भी नहीं होती, इसलिए हम उनको दोष देते हैं। तो ये एक बस प्रेम का प्रकटन मात्र है कि उतना भी क्षण भगवान को न देखे हुए जाए नहीं। ऐसी ये मन की लगन है। आगे लेते हैं।
पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवाः नतिविलङ्घते त्यच्युतागताः गतिविधस्तवोद्गीतमोहिताः हितवयोषिता कस्य जनिषि। आपकी बांसुरी सुनकर हम कैसे आए हैं? पति सुत अन्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्य ते अंति अच्युतागताः। हे अच्युत भगवान, हे अटल अपने स्वरूप में स्थिर रहने वाले भगवान, हम अपने पति पुत्र और सारे भाई इत्यादि बांधव सारे रिश्तेदार इनको छोड़ के, उनकी सेवा छोड़ के, उनका कहना न मान के आपके यहाँ आ चुके हैं। तो बस हमने अभी जगत को छोड़ दिया है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। इस तरह से अभी हम कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, राम साथे प्रीत बांधी, रघुनाथ साथे प्रीत बांधी, अब होय तैसे होय रे, कोई बंदो कोई निंदो। ऐसे हम हैं अभी, हमें बाकी किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा करने से जो होता है वही आप हमारे सामने है। जगत पति आप हमारे सामने हैं। तो ये जो मनुष्य का पति है, जिनमें कि हम परमेश्वर की धारणा मात्र करते हैं, भावना मात्र करते हैं, और उनकी सेवा का यही फल है कि हमें वैराग्य हो, ज्ञान हो और आपके पास साथ हमें। तो इसीलिए आप जब सामने हैं तो उनके प्रति कर्तव्य गौण है, वो इसमें बाधा नहीं बनता, क्योंकि सबसे अहम कर्तव्य अपने आप को जानना, भगवान को जानना। क्योंकि पति तो अपने विवाह से अपने साथ है, लेकिन ये भगवान जन्मांतर से हमें हमारे साथ है, सदा हमारे साथ कभी छोड़ते नहीं है। पति तो अपने मृत्यु से हमारे साथ छोड़ देगा, लेकिन ये सदा हमारे साथ रहे, और यही आखिर जाके उनका रूप लेके हमारे साथ है। इसीलिए गतिविध, आप सब कुछ जानने वाले हैं कि किसकी क्या गति है, किसको कब मोक्ष मिलेगा, पिछले क्या हुआ था वो भविष्य जानने वाले हैं। तब उद्गीत मोहिता, और आपके गीत सुनकर हम मोहित हो गए हैं, बांसुरी की धुन सुनकर। कि तब, और हे फसाने वाले, हे वंचक, योषित कह त्यजेत निशि, और हमें क्यों छोड़ रहे हो, इतने रात गए, हम सारी युवतियां हैं, ऐसे अंधेरे में हमें छोड़ना अच्छी बात है क्या? कहीं भी हम जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी अंधेरा हो गए, हम आपको छोड़ने के लिए आते हैं घर में। अकेले नहीं छोड़ते हमें कोई भी, आप कैसे छोड़ते हैं? अभी कितना सुंदर सुंदर भावनाएं, देखिए हमारी ऐसी भावनाओं का पूरा आरोप भगवान में हो जाए, तो हमारी सारी जो भावनाएं भी है वो दिशा कौन सी हो जाए? प्रभु की हो जाए। यही भक्ति है। 17वें श्लोक देखते हैं। रहसि संविदं हृच्छयोदयं, रहसि ताननं प्रेम वीक्षणं, बृहदुरश्रियो तीक्ष्णधाम ते, मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। रहसी, एकांत में, संविदम माने मैत्री के भाव से, प्रेम के भाव से, हृच्छय उदयम, और यह हमारी इच्छा है जो कि हमें हमने कात्यायनी माता को बताई थी। एक महीना हम पूरे ठंडे ठंडे, सुबह सुबह जब ठंडी हवा होती है उसी समय उठे थे नींद से, जबकि सारे लोग और चादर ओढ़ के सो जाते हैं, हम वो सब त्याग करके आपके लिए उठे थे और गए थे, वहां पे पूजा की थी भगवती कात्यायनी की, और आपको मांगा था, और आपने भी कहा था कि वो हाँ, तो अभी क्यों आप चले गए? प्रहसित आननम प्रेम भीषणम, तो आपका वो स्मितहास्य करने वाला हंसता हुआ चेहरा और वो प्रेम की नजरें, प्रेम की दृष्टियां हमारे ऊपर पड़े। बृहद उरह उर, हमारे हृदय में ये इच्छा है, और आपके हृदय में तो श्री का वास है। भीक्ष धामते, आपके वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी का वास है। मुहुहु अति स्पृहा मुह्यते मनः, तो उसी में, उसी की एक झलक हमें भी मिल जाए, उसी हृदय में हमें थोड़ा स्थान मिल जाए, उसी आपकी छाती के हम ऊपर हमारा सिर रख के आश्रय पाले, ऐसा हमें लगता है।
हुहु माने बार बार पुनः, और स्पृहा अतिस्पृहा, यह तीव्र इच्छा हमारे मन में है और इससे हमारे मन मोहित हो जाता है। बिल्कुल। फिर आगे तो कहते हैं, देखते हैं 18वां श्लोक। व्रज जनौकसां व्यक्तिरंगते वृजिनहन्तलं विश्वमङ्गलम् यजमनार्चना स्वत्स्पृहात्मना स्वजनरुद्रुजां यन्निषूदनम्। व्रज वन ओकसा, ओकस माने घर, ब्रज वन तो ब्रज में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, ऐसे जो लोग हैं। व्यक्ति अंगते तो वो सारे लोग, वृजिन हन तो उनके पाप नष्ट करने वाला, वृजिन माने पाप, एनस माने पाप, वृजिन उसी तरह से उनका पाप नष्ट करने वाले अपने दर्शन से, विश्व मंगलम पूरे जगत को सुख देने वाले, त्यज मना अपना तो हमें ये आप छोड़िए नहीं, हमारा कुछ थोड़ा सा, थोड़ी सी मनाक, मनाक माने थोड़ा सा, थोड़ी सी बिल्कुल, नह त्वत्स्पृहात् मना, हमारे हृदय का जो रोग है, स्वजन हृत रुजा, रुज माने रोग, व्याधि, सुजन हमारे हृदय की जो व्याधि है, हाँ हमारा हार्ट डिसीज जो है, तो उसके लिए क्या औषध है, तो आप उसके लिए औषध है, आपकी दृष्टि, आपका हास्य, ये उसके लिए औषध है। तो यह निशोधनम वो उसको दूर कर डालेगा, वो थोड़ा सा दे दीजिए हमें आप, उसमें क्या है, गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और ऐसे कहते हैं कि ये जो गोरक्षनाथ का जो पद है उनके लिए बोला है, अपने गुरु के लिए। तो अपने रामचरितमानस में भी आता है कि अभी मैं किसी वैद्य के लिए नहीं जाऊँ, इसे वैद्य के लिए नहीं, सदगुरु वैद्य वही हमारे अभी गुरु है, ये श्री कृष्ण भगवान भी वही गुरु है। तो सारे लोगों के पाप को दूर करने वाले, सबको आनंद देने वाले, हमें भी वह औषधि थोड़ी सी दीजिए आपके सानिध्य की, कृपा की, और फिर हमारे भी ये मन का जो लगन है तो वो ताप दूर हो जाएगा, जलन दूर हो जाएगी। अच्छा अभी आखिरी श्लोक देखते हैं। य- यत्ते सुजात चरणां पुररुहं स्तनेषु गीताशने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषान्नः। यत् यह जो, जो आपके सुजात चरण अंबुरुहम, जो आपके चरण कमल है, वह हमारे हृदय के ऊपर, हमारे वक्षस्थल के ऊपर भी रखने के लिए हम डरते हैं। क्यों? कि हमारे वक्षस्थल, हमारे स्तन कठोर है ऐसा हमें लगता है, और आपके चरण कमल कितने कोमल है, कितने नाजुक है, कितने कमसीन है, रमणीय है। तेन अटवी अटसी, और वही आप खुले चरण, खुले पांव, बिल्कुल जंगल में घूमते हो। अटवी माने जंगल, अटसी माने घूमते, घूमना फिरना। तद व्यथते न किंचित, तो उसको कितना दुख होता होगा, यही सोचकर हम ये होते हैं, पूर्वादि भी भ्रमति, कांटों में से चलते हुए, धी भवत आयुष्यानः, हमारा पूरा जीवन तुम्हारे लिए है और हम आप ही के लिए जिएंगे, आप ही के लिए मरेंगे। तो ऐसा जो हमने ठान ली है, तो इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमें दर्शन दे दीजिए। और भगवान ने सबको दर्शन दिया और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण की। तो बहुत बहुत जो समाधि का सुख है, निर्विकल्प समाधि का सुख, जिसमें वो ही नहीं रहते हैं, केवल सुख ही सुख रहता है, वो दे दिया। इस तरह से जो भी थोड़ा सा समय मिला, हमने इसके ऊपर चिंतन कर लिया, और बड़े भाग्य से ही ऐसी संधि मिलती है कि इसके ऊपर कुछ सोचे। और आप सबके फिर एक बार धन्यवाद पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने इतना सुंदर गोपी गीत का विवरण किया आपने कि हमें आनंद आ गया, और मुझे लगता है सभी को बड़ा ही आनंद आया होगा। ये जो गोपी गीत है ना, बड़ा ही सुंदर है। मेरे अनुसार तो गोपी प्रेम से बढ़कर जगत में कुछ और है ही नहीं, सर्वोत्कृष्ट ही है। इसलिए तो उद्धव जैसे ज्ञानी भी गोपियों को प्रणाम करते हैं। बहुत भक्त चाहते हैं, बड़े से बड़े भक्त चाहते हैं कि ठाकुर जी भी हमें गोपी भाव प्रदान करें। लेकिन गोपी भाव सरल नहीं है। तो आपने इतनी सुंदर पूरे 19 श्लोकों की जो गोपी गीत है, बड़ा ही आनंद आया। गोपियां जो है अपने वक्षस्थल पर कृष्ण के चरण धारण करती है। 18 श्लोकों तक उनको स्वयं की चिंता रहती है, लेकिन अंतिम श्लोक 19वें श्लोक में राधा रानी कृष्ण की चिंता करती हैं। कृष्ण के सुख के लिए जब चिंतन करने लगे तो समझ लीजिए ठाकुर को तो आना ही था। तो आपने बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर विवरण किया, आनंद आया। ये गोपी गीत में देखा जाए तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए रुदन कर रही है। गोपियां बड़े उच्च स्वर में रो रही हैं। आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया। इनका रोना भी कितना सुंदर है। गोपियां रो रही हैं, लेकिन रोना भी सुंदर होता है क्या, बताइए। प्रश्न आप लोग कर सकते हैं कि भी कोई रोता है तो रोना सुंदर नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ गोपियों का रोना बड़ा सुंदर है। क्यों? गोपियां रो तो रही हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं रो रही हैं, बेटी के लिए नहीं रो रही हैं, धन के लिए नहीं रो रही हैं। रोने के लिए तो सारी दुनिया रोती है ना। हम सभी रोते हैं, रात दिन रो रहे हैं। कितने तो ऐसे रोते हैं कि कोई जान ही नहीं पाता कि ये रो रहे हैं। संसार के लिए रो रहे हैं सब। जो संसार के लिए रोते हैं उनका रोना तो बेकार है। लेकिन जो गोविंद के लिए रोता है उसका रोना भी कितना सुंदर है। गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा के लिए रो रही हैं। तो इन गोपियों का रोना कितना सुंदर है। इन गोपियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और देखिए, ये गोपियों का भाव कितना सुंदर था कि कन्हैया को इन गोपियों के अश्रु पोंछने के लिए अपना पीताम्बर लेके प्रकट होना पड़ा। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने गोपी गीत बताया, और हम निरंतर ऐसी चर्चा करते रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। आप समय निकालिएगा, संपर्क करेंगे आपसे हम। मैं राधा वल्लभ सेवा संस्थान के माध्यम से आपका पुनः धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। राधे राधे, श्री हरिवंश। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है गोपी गीत से संबंधित, और माता जी के पास समय है, तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। प्रभु जी, माता जी के पास शायद समय नहीं होगा क्योंकि उनको कहीं जाना है। माता जी अगर समय है तो माता जी ने एक चर्चा की कि 6 चीज है शरणागति के लिए, वो पॉइंट थोड़ा अगर शेयर कर दे। तो ये 6 चीज ऐसे बताते हैं कि अनुकूलस्य सेवनम। ये पहला है कि जो जो मेरी भक्ति, मुझे मेरा भी ध्येय क्या है कि निष्कपट प्रेम, सच्चा प्रेम भगवान का अपने आप से आए, तो उनमें हमें आनंद हो। देखिए, हम जो साधक है सामान्य तौर पर वो भगवान को मानते हैं, भक्ति करनी चाहिए ये भी मानते हैं, लेकिन हमारी रमणीयता अभी तक विषयों में रहती है। हम सत्संग करेंगे, पढ़ेंगे, जाप करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन मजा करने के लिए, जो सुख भोगने के लिए दूसरी बाहर की चीजों में जाएंगे। खाना पीना, देखना, घूमना टहलना, शॉपिंग, और ये जो परस्पर के सहवास में रहना व्यक्तियों के, तो इसमें जाएंगे। तो ये जो सुख की भावना अभी तक विषयों में है, जगत में है, वो भगवान में आ जाए, तो भगवान ही हमें सुख देने वाले, रमणीय ऐसे लगे, तो फिर हमें बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं पे पूर्ण तृप्ति निश्चिंतता मिले, ये भाव हमारा ध्येय है।
तो उसके लिए जो जो अनुकूल है वो मैं करूँ, अनुकूल से सेवनम। दूसरा है प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो जो हम उसके विपरीत है, मन को व्यत्यय करता है, मन में भावनाएं इच्छाएं जगाता है, वो नहीं चाहिए, वो छोड़ दूंगी। प्रतिकूल्य से वर्जन, जो प्रतिकूल है उसका वर्जन। फिर गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षिष्यति इति विश्वासः, तो आप सर्वशक्तिमान है, आप सर्वज्ञ है, आप सर्वगत है, आप सर्व शक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सब जगह है, ये भावना, भगवान सब जगह है और वो मुझे बचाएंगे, वो दयालु है, वो करुणाशील है, वो मुझे मेरी पुकार सुन के आएंगे। तो ये दो मैंने 4 हो गए। और कहते हैं कि आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ये 2 मैंने 6 हो गए। तो आत्मनिक्षेप मैंने स्वयं को उनके ऊपर निर्भर छोड़ दीजिए। अभी मेरी चिंता मैं नहीं करूंगी, भगवान मेरी चिंता मैंने आपको दे दी, अभी आप जो चाहे वो करें, आप जो करेंगे वो मुझे पसंद है, अभी आपकी इच्छा घटे, ये आत्मनिक्षेप है। और उसके पहले कहा कार्पण्य, कार्पण्य माने स्वयं का अभिमान पूरा गलित हो जाना, दीन हो जाना, हीन हो जाना कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। अभी देखिए सीधी सादी बात है कि खाने का शौक है तो रसासक्ति है, स्त्री का परस्पर लिंग जो है उसका आकर्षण है, कामासक्ति है। तो ये बातें अपने आप हम कितना सोचते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, नहीं होता, फिर गुरु की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो फिर अपने आप बिल्कुल आसानी से दूर हो जाते हैं। अभी वो विचार भी नहीं आता मन, अभी कुछ सामने दिखे तो भी मन वहां पे दौड़ता नहीं। तो ये उपरति उपराम प्रत्याहार कैसे हो जाता है? तो कार्पण्य, पहले तो कार्पण्य आना चाहिए कि मैं ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, इन सारे विकारों के ऊपर जय पा लेना, ये कार्पण्य है, कृपणता। इसमें तो बताया कि यहाँ आके अगर ये आत्म तत्व नहीं जाना वही कार्पण्य है। यज्ञवल्क्य और गार्गी इनके संवाद में आता है। तो वो कृपणता है कि मैं यहाँ आया, अभी तक मुझे अज्ञानी है, मेरे पास मैं अज्ञानी हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ, ये कार्पण्यता। और फिर आत्मनिक्षेप, ये 6 अगर है तो शरणागति पूरी होती है, ऐसे कहते हैं। लास्ट वाला क्या बोले माता जी? आत्मरक्षिता, भगवान आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप माने आत्मनिवेदन, अपने आप को नैवेद्य कैसे भगवान को अर्पण करते हैं, इस तरह से अपने आप को भगवान को थाली में अर्पण करना। भगवान मुझे खा लो, तो मैं नहीं रहूं, केवल आप ही रहे, मैं आपसे एक हो जाऊं, तो मेरा मत, मेरी पद्धति, मेरी चाह कुछ नहीं रहे, बस आपको जो चाहिए वो हो जाए, चाहे मुझे सुख मिले या दुख। गीता में जी भी कहते हैं सर्वथा और तमानोपि सहयोगी मई वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र सुखम व यदि वा दुःखम। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। चलिए, हरिओम माता जी, राधे राधे। बहुत सुंदर भाव में कहा आपने। और मैं तो जब से सुनी हूँ, मतलब शुरू से ही एकदम आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मतलब इतना सुंदर भाव है। गोपी कितने सुंदर, मतलब कितने सुंदर भाव से वो भगवान को बुला रही हैं, ये तो सुन के मतलब आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर चीजें अगर बीच बीच में चिंतन चलती रहे, इतनी अच्छी अच्छी बातें अगर हमारे अंदर कभी कभी आती रहे, जैसे जैसे जब समय मिले वैसे वैसे, तो हो सकता है कि हम भी थोड़ा सा भक्ति के रास्ते पे हम भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।